गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था मास स्पेक्ट्रोग्राफ, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, राइट। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर अब तक हमने हमारे जो इससे पहले के 3 लेक्चर्स हैं वहाँ पे आयन सोर्स और मेन पार्ट में फिल्टर, जिसमें हमने संवेग फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर और एनर्जी फिल्टर के बारे में देखा। आज हमारा जो फोर्थ पॉइंट वो किसके ऊपर है बच्चों? वेग फिल्टर के लिए, मीन्स वेलोसिटी फिल्टर। किस चीज का है? वेग फिल्टर मीन्स वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम लोग बेसिकली आज ये देखेंगे कि बिल्कुल वैसे ही है फिल्टर मतलब कि उनको फिल्टरिंग करके भेजना है। एक ऐसे आयंस जो कि आयन बॉक्स में से बेलनाकार नली में जाएंगे, सिलेंड्रिकल पाथ से होकर जाएंगे और फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें अब चाहिए। ठीक है, तो जो आयंस हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलेंगे वो बेसिकली वो मिलने चाहिए जिनकी वेलोसिटी कैसी हो, सबकी सेम होनी चाहिए, राइट। रीजन तो आपको मालूम ही है, क्योंकि फोटोग्राफिक पे अगर सबकी वेलोसिटी सेम है तो सब हमें विद इन टाइम्स में, छोटे से टाइम पीरियड के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग है तो बहुत टाइम पीरियड में मिलेंगे हमें। तो हमें टोटल चार्ज चाहिए, क्योंकि हमें मास निकालना है, तो टोटल चार्ज अपन ई करेंगे, मास निकलेगा। ठीक, तो वेग फिल्टर्स क्या काम करेंगे? जो भी आयंस आएंगे वो सेम वेलोसिटी का उनको बनाकर भेजेंगे। ठीक, अब हम उसको सेम वेलोसिटी का बनाएंगे कैसे? तो स्टूडेंट, सेम वेलोसिटी के आयंस बनाने के लिए हमें उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना होता है। एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिसके लिए एक रेशो किसके इक्वल आ जाए? वेग के लिए। तो यही जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है E/v, वो वेग को फिल्टरिंग करके हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजार कर देते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा वेग फिल्टर, राइट। तो इसे देखिए, वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर। तो एक बार मैं इस साइड लिख देती हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए, देन हिंदी मीडियम के लिए इस साइड लिखते हैं और फिर फॉर्मूले वाली बात हम कॉमन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए और हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो वेग फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर, इसमें लिखिए such apparatus with help of which we can यहाँ तक आपको नजर अभी आ रहा है या नहीं? अरे नहीं आ रहा, एक सेकेंड, अब ठीक है ना। Such apparatus with help of which we can get ions of same velocity is known as वेलोसिटी फिल्टर। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द मोमेंटम ऑफ
the ions coming from momentum filter is the same, but their velocities are different. So they passed through in which such लिख लो, such a field, in which नहीं, such a field in which electric field and magnetic field applied perpendicularly to the velocity of ion, their values are adjusted so that magnetic force and electric force on ion is remain equal. हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं अब। फोर्थ में वेग फिल्टर, ठीक है, भिन्न भिन्न आयनों का, एक मिनट, भिन्न भिन्न वेगों से, भिन्न भिन्न वेगों से आने वाले आयनों को, भिन्न भिन्न वेगों से आने वाले आयनों को समान वेग में प्राप्त करने के लिए
वेग फिल्टर का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। इसमें विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर को एक दूसरे के लंबवत लगाया जाता है, एक दूसरे के लंबवत लगाया जाता है। लगाया जाता है तथा यह इस प्रकार लगाया जाता है कि एक v वेग से आने वाले आयन को चुंबकीय बल तथा विद्युत बल बराबर कर दें। लिखिए यहाँ तक। लिखिए, फिर इसका डायग्राम और न्यूमेरिक उसका वो देखते हैं फॉर्मूला।
तो इसमें आप लोगों ने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन की तरफ। आगे इसमें फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम अपने। देखिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। सबको लिखना है, वो कॉमन है। तो जो वेलोसिटी फिल्टर है वो क्या काम करता है, उसमें इस तरीके की चीज रखी जाती है कि जो विद्युत बल है Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो इक्वल हो जाए, किसके हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के या फिर चुंबकीय बल के इक्वल हो जाए। तो आपको मालूम है Fe, E क्या आता है, QE आता है, और ये क्या आता है, QVB आता है, राइट। Q से Q कैंसिल और V इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, E अपॉन में इसके लिए B। मतलब कि वेलोसिटी फिल्टर ये काम करता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से समान रखता है कि हमें जो वेलोसिटी मिले वो सबके लिए इक्वल मिल जाए, ठीक है। आपको मालूम है इसके अंदर ये तीनों ही आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये काम तभी होगा, देख लीजिए जिस तरीके से इसे, कि अगर यहां ऐसे बना दिया जाए कर्व, ये ठीक, अगर हम कहें कि यहां तो जा रहा है कौन, एक्स एक्सिस पे ये वाई और ये जेड, यहां जा रहा है हमारा क्यू, इस साइड ऊपर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, और जेड डायरेक्शन में कौन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमें कहाँ मिलेगा, क्यू वी बी, इस साइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ जो फोर्स लग रही होगी क्यू ई लग रही होगी, एफ इज इक्वल टू लिख देते हैं इसके लिए क्यू ई, यहाँ लग रहा होगा ये क्यू है, ई है, और यहाँ लग रहा होगा क्यू वी बी, लिख लीजिए इसे आप। इसको मत लिखिए, बस इतने को लिख लीजिए, ठीक है, कि ये आपस में तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लिखिए इसे। तो अब देखिए
ये टॉपिक जो है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके मेन पार्ट्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, मेन पार्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये फुली एपरेटस कैसा बना हुआ होता है, एपरेटस। ठीक है, हमने इसके एक एक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि वो क्या क्या वर्क करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने बात की थी आयन सोर्स की, फिर की थी हमने आयन सोर्स से, फिर एनर्जी फिल्टर जो कि सिलेंड्रिकल के अंदर आएगा, फिर हमने बात की थी मोमेंटम फिल्टर, और देन इसी टाइप से हमने बात की वेलोसिटी फिल्टर की। और जब वेलोसिटी फिल्टर से कोई भी चीज़ जाती है तो वो किसके पास मिलती है, फोटोग्राफिक प्लेट के पास में मिलती है। ठीक है, तो हमें वो एपरेटस देखना है किस तरीके से बनता है। तो देखिए ये क्या है बना रहे हैं हम, सबसे पहले आयन सोर्स, ये है एक आयन सोर्स। इस आयन सोर्स से आप लोगों को पता है क्या निकलती है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकलती है, ये रही वो सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये सेम रेडियस की होती है बच्चों, कुछ इस तरीके से, राइट। और जो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, स्टूडेंट एक सेकेंड रुको, यहाँ डायग्राम हमारा बन नहीं पाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाया जाता है, यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं ऐसे। ये सिलेंड्रिकल ट्यूब निकलती है इसमें से, जो कि सेम रेडियस की होती है। देन फर्दर इस ट्यूब से इसको कनेक्ट किया जाता है, किसके लिए, मोमेंटम फिल्टर से। किससे कनेक्ट करेंगे, मोमेंटम फिल्टर से। और मोमेंटम फिल्टर से कनेक्ट करने पे ये जो बीम है वो किनके पास मिलेगी, फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगी। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, यहां से ये जो बीम्स हैं वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं, आयन्स हैं जिनके पास में, ये कुछ इस तरीके से जा रही हैं। हमने कहा ये क्या है, एक आयन सोर्स है, मतलब कि बच्चों आयन स्रोत, राइट। इसे कह सकते हैं बेलनाकार नली या फिर सिलेंड्रिकल ट्यूब। ठीक है, ये एक 60 डिग्री का बना होता है, जिनमें से यहां तक का ये पार्ट ओपन होता है, कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मोमेंटम फिल्टर या फिर संवेग फिल्टर। ठीक है, यहां से कुछ ये इस तरीके से आयन इसके अंदर होते हैं, जो कि आयन्स यहां से एक बीम के फॉर्म में निकलकर जाते हैं, ये जा रहे हैं आयन।
देखिए अब, और इसे बोलते हैं हम फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, देखिए ये एपरेटस है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है कि ये आयन सोर्स होते हैं जिनमें से आयन्स मिलते हैं। ये आयन जाते हैं बेलनाकार नली के पास में जाते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब के पास में जाते हैं। देन यहाँ से हमें इसके अंदर जब भेजा जाता है तो वो सेम मोमेंटम के जाते हैं और फिर यहाँ से सेम वेलोसिटी के निकल कर जाते हैं, और इस तरीके से वो हमें फिर फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलते हैं। अब हमें अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर किसी भी न्यूक्लियस के Q चार्ज मिले हैं तो हम उसको E से डिवाइड करके उसका M मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये था हमारा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसे बनाइए कंप्लीटली, मास स्पेक्ट्रोग्राफ को। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं हम डी डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने एनर्जी फिल्टर नहीं लिखा अभी तक। बेटा ये बेलनाकार जो नली होती है ना, इसके लिए ही होता है ये ना, एनर्जी फिल्टर। लिखिए, बनाइए इसे कंप्लीटली।
तो इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहीं से देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एक बेलनीय ट्यूब है जिसकी जो डी दे रखी है हमें, डी डिस्टेंस, डी कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 0. नहीं आप ऐसे लिखो 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि ये सारा काम एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, ठीक है। और जो इसकी रेडियस है, ये तो डिस्टेंस हो गई दोनों प्लेट्स के बीच की, जो रेडियस है वो बच्चों दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरीके से लगाते थे ना, प्लस प्लस प्लस, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो 20,000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यहाँ जो आयंस है ना, वो कौन है, सोडियम के आयंस को भेजा जा रहा है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब कि E के काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। क्वेश्चन वापस देखो, अगर सोडियम को इस आयन सोर्स से इसमें भेजा जाए जिसकी डी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, आर रेडियस 5 मीटर है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो 20,000 वोल्ट है, तो आपको फाइंड करनी है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। देखिए कल हम लोगों ने एनर्जी फिल्टर किया था, एनर्जी फिल्टर में हमने एक फॉर्मूला निकाला था, ऐसे निकाला था ना हमने, 12mv², वो किसके लिए था, NeVr/d, ऐसे था, ठीक। इसको ही हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। n देखो, अगर आपको नंबर्स नहीं दे रखे हैं तो आप n को मान लोगे 1, E 1.6 × 10⁻19, V 20,000 मल्टीप्लाई बाई R कितना है हमारे पास में 5 मीटर, इंटू 5 डिवाइडेड बाय D मतलब 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं मीटर में 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, राइट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली हमारे पास में सॉल्व करने पे कितनी आएगी, 5 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो इसको लिखिए कंप्लीटली, 5 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लिखिए इसे,
सो स्टूडेंट अब आपने इसको लिख लिया होगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और इसी के साथ में आप लोगों की ये यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट होती है आज, यूनिट फर्स्ट, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ इसमें लास्ट टॉपिक था, लास्ट इसको इसलिए लिया क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, राइट। थैंक यू।